सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में से थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। थ्योरी ऑफ डिमांड का ये हमारे पास फर्स्ट ही लेक्चर है। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी फुल फ्लेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, यानी कि डिमांड वर्सेस डिजायर, नीड एंड वांट्स, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको ब्रीफ कर देते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब देखो, आपको इतना तो पता ही है, इस अर्थ पे जितने भी पर्सन्स, जितने भी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, उन सब की कोई ना कोई बेसिक नेसेसिटी जरूर होती है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। और उसको पूरा करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो मार्केट में जाता है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। क्यों करता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में एक ऐसी पावर है जो हमारी जरूरत को, हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर देती है। और वो प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी ताकत है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सके। तो हर कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, कंजम्पशन एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अब अवेलेबल हैं, गुड्स और सर्विसेज के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब एज अ कंज्यूमर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके पास इनकम लिमिटेड है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या आप सारी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करके देख सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। तो यहां पर एक कंज्यूमर को एक वाइज डिसीजन लेना पड़ता है, एक रैशनल कंज्यूमर की तरह बिहेव करना पड़ता है। रैशनल कंज्यूमर इन द सेंस कि एक कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह से यूटिलाइज करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए। इसका मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कंज्यूमर की वांट, एक कंज्यूमर की डिजायर डिपेंड कर सकती है कि उसके पास कितना सोर्स ऑफ इनकम है और साथ ही साथ मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। बिना प्राइस के और बिना इनकम के एक कंज्यूमर डिमांड कर ही नहीं सकता, किसी प्रोडक्ट को परचेज कर ही नहीं सकता, अपनी जरूरत को, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आज हम इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हुए यह पता लगाएंगे कि एक कंज्यूमर अपनी चॉइस कैसे बनाता है। जब वो प्रोडक्ट डिमांड करता है, कंज्यूम करता है, तो वो व्हाट टू परचेज, एट व्हाट क्वांटिटी, एट व्हाट प्राइस, इनका आंसर कैसे ढूंढता है। क्या परचेज किया जाए, कौन से प्राइस पे परचेज किया जाए और कितनी क्वांटिटी में परचेज किया जाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये हमारे पास आज के टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट, डिमांड का कॉन्सेप्ट, और डिमांड को हम कंपेयर करेंगे वांट और डिजायर के साथ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि डिमांड और वांट और डिजायर एक ही चीज होती है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, डिमांड कर्व क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड वर्सेस डिजायर एंड वांट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। देखो, जब हम डिजायर की बात करते हैं ना, तो इसको पाने की इच्छा है, ख्वाहिश है, उसको हम कहते हैं डिजायर। ये आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है। डिजायर एक तरह से आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है। मतलब जितना सोच सकते हो उतना सोचो। हो सकता है वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी ना हो, वो प्रोडक्ट बना ही ना हो अभी, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो काश ऐसा होता, काश मेरे को ये मिल जाता, काश मेरे पास मैजिकल पावर्स होती, है ना, काश मैं बहुत अमीर बंदा होता। तो ये आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। ना आप परचेज करना चाहते हो कुछ, ना ही आपके पास पैसा है, ना ही आप उसके बारे में सोच रहे हो। बस आप इतना सोच रहे हो कि काश ये भी प्रोडक्ट होता, काश जहाज पानी पे चलते। मतलब जो शिप्स हैं वो तो पानी पे चलते ही हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो हमारे पास गाड़ियां हैं, बाइक्स, कार, स्कूटर्स, है ना, एक्टिवास,
वो सब किस पे चलते होते? पानी पे, पेट्रोल की जरूरत ही ना पड़ती। तो ये एक तरह से थिंकिंग प्रोसेस है, ना ही इसमें प्रोडक्ट की बात हुई कि भाई प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है या नहीं आ सकता, कुछ नहीं सोचा आपने। दिल तो बच्चा है जी वाली बात कर दी आपने कि बस ये होता तो हम ऐसे करते। सो डिजायर क्या है? डिजायर मीन्स ओनली अ विश टू हैव अ कमोडिटी। आपके अंदर एक दिली ख्वाहिश है कि काश मेरे पास ये होता। इट इज सिंपली क्रेविंग फॉर अ कमोडिटी। ये मेरे को चाहिए, ये होता तो फिर मैं ऐसा ऐसा करता, ये सब। सो एनीबडी कैन डिजायर एनीथिंग। इसके लिए सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं, सोचने का तो कुछ भी नहीं लगता। काश मैं फिल्म एक्टर होता, है ना, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट थिंग इज रियली अवेलेबल और नॉट। हो सकता है वो प्रोडक्ट मार्केट में बना भी ना हो, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, दैट इज डिजायर। अब वांट क्या होता है? वांट का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। वांट को हम इनइफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। यानी लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कार चाहिए लेकिन पैसा नहीं है। कार तो है ना, कार दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो ये डिजायर नहीं है। डिजायर किसके बारे में थी? जो चीज पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो और उसके ख्वाब ले रहे हो। लेकिन वांट का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट भी करती है, आपको चाहिए भी, लेकिन आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है, अभी तो नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आप पैसा कमाओ तो पैसा आ जाए, लेकिन अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सको, तो उसको हम कहते हैं वांट। ये चाहिए, पैसा नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना, वांट्स आर अनलिमिटेड। आपने कपड़ा, रोटी, मकान की बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर ली, अब आप लग्जरीज की तरफ भाग रहे हो, कार चाहिए, बाइक चाहिए, तो वो आपकी वांट्स हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन अभी नहीं है, तो इसको हम इनइफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। वांट इज एन इनइफेक्टिव डिमांड in which a consumer desires something but not having sufficient resources for current period। मतलब आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो, लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसको परचेज कर सको। So like everyone want to own a car but some are not having ability to pay for that। सबको कार चाहिए लेकिन सबके पास पैसा तो नहीं है ना। जिनके पास है पैसा वो जाके खरीद लेंगे, वो उसको डिमांड कर लेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो उसको डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वांट वांट ही रह जाएगी, डिमांड नहीं बन पाएगी। तो ये डिमांड क्या होता है सर? सिंपल, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप उसको खरीदने के लिए तैयार भी हो चुके हैं, आपके पास पैसा भी है, आप पैसा सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं, तो वो प्रोडक्ट भी है अवेलेबल। आप सोच नहीं रहे हो, वो एक्चुअल में प्रोडक्ट है और उसको परचेज करने की आपके पास क्षमता भी है, कैपेसिटी भी है, परचेजिंग पावर भी है, और आप उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज कर भी लोगे फ्यूचर में। अभी किया नहीं है, अभी आप सिर्फ सोच रहे हो कि इसको मैं परचेज करूंगा, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है। डिमांड रेफर्स टू द डिजायर टू हैव अ कमोडिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। डिमांड आपकी वो डिजायर है, वो दिली ख्वाहिश है, वो इच्छा है जिसमें आप पैसा भी लगा सकते हो, आपके पास पैसा भी है। विलिंगनेस, पैसा लगाना भी चाहते हो, एबिलिटी मतलब पैसा है भी, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे विलिंगली आप परचेज करने के लिए अगर तैयार हो तो उसको डिमांड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक मोबाइल परचेज करना चाहता हूं, मैंने ऑनलाइन मोबाइल देखा, वो था 20,000 का, तो मैंने कहा एक दो हफ्ता वेट कर लेते हैं, अभी नया लॉन्च हुआ है, उसके बाद थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा या एक महीने बाद, तो जब ये 15,000 का हो जाएगा ना, तब मैं इसको परचेज कर लूंगा। मेरे पास पैसा भी है, दिली ख्वाहिश भी है, मैं इसको परचेज करना भी चाहता हूं, और क्वांटिटी कितनी? ऑब्वियसली वन क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक महीने बाद। सो इसको हम डिमांड कहते हैं।
सर अगर हमने इसको एक्चुअल में परचेज कर लिया, अभी 20,000 का है, हमने अभी परचेज कर लिया, तो वो आपकी बन जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस होता है। अब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए, मतलब ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, तभी हम डिमांड को डिमांड बोलेंगे। नंबर 1, बिना प्राइस के कोई प्रोडक्ट डिमांड नहीं कहला सकता। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जरूर स्पेसिफाई होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट इतने का है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, आप कितनी क्वांटिटी में उसको परचेज करने के लिए तैयार हो, 1 2 3 50 100 200, हाउ मच क्वांटिटी। एंड लास्ट, पीरियड ऑफ टाइम, कौन से टाइम पीरियड पे आप उसको परचेज करने वाले हो, अभी, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर और एनी अदर पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जरूर होना चाहिए। सर पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उनके प्राइस मॉर्निंग में अलग और इवनिंग में अलग हो जाते हैं, मॉर्निंग में ज्यादा, इवनिंग में कम, है ना। गोल्ड का प्राइस वो तो हर मिनट हर आवर के बाद फ्लक्चुएट होता है, तो इसलिए टाइम स्पेसिफाई करना भी डिमांड का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी, अब इसमें से कौन सी एग्जांपल परफेक्ट है डिमांड के लिए, डिमांड के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट देखो, मिस्टर अक्षय परचेज्ड 2 kg, तो क्वांटिटी आ गया इसमें, लास्ट वीक आ गया यानी टाइम भी आ गया, लेकिन एक चीज नहीं आई, वो क्या है, प्राइस, पता ही नहीं। सो पी क्यू टी, हमें ये 3 चीजें ढूंढनी है। मिस्टर अक्षय परचेज्ड 2 kg, क्वांटिटी आ गई। एप्पल व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 60, तो प्राइस भी आ गया। क्या नहीं आया अब यहां पर, टाइम, कब परचेज की। सो लास्ट एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, मिस्टर अक्षय परचेज्ड 2 kg, क्वांटिटी आ गया, लास्ट वीक मतलब टाइम आ गया, 60 पर केजी यानी प्राइस आ गया। सो पी क्यू टी, तीनों चीजें अवेलेबल है, पी क्यू टी। आप इसको शॉर्ट फॉर्म की तरह याद कर लो, जैसे आपको याद रहता है पीटी क्यू, है ना, जैसे आपको याद रहे। अच्छा, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो डिमांड इज फ्यूचर वुड परचेज, वुड परचेज मतलब परचेज करेंगे, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी इस टाइम पे परचेज करेंगे, दैट इज डिमांड। और क्वांटिटी डिमांड का मतलब है परचेज्ड, करंटली, अभी हमने परचेज कर ली, सो परचेज्ड। सो जब हम डिमांड की बात करते हैं, इट इज जस्ट द प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर कि वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी कौन से टाइम पे परचेज करेगा। और जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड मींस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज ऑलरेडी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर अंडर अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसका मतलब जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, तो इसमें क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी कंज्यूमर परचेज कर चुका है, ऑलरेडी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। चलिए अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड स्केड्यूल। अब जब हम स्केड्यूल की बात करते हैं ना, तो स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि स्केड्यूल का मतलब जो होता है वो टेबल होता है, और कर्व का मतलब होता है डायग्राम, ग्राफ। तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड बाय द कंज्यूमर, मतलब कौन से प्राइस पे कितनी डिमांड एक कंज्यूमर के द्वारा की जाएगी। जब हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो कर्व कहलाता है, अगर उसी को हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वो स्केड्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से है, 5 4 3 2 1, और इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितने कंज्यूमर डिमांड करने के लिए तैयार हैं, क्वांटिटी डिमांड 1 2 3 4 5। तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल की फॉर्म में, जिसमें रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया,
डिमांड स्केड्यूल। सो डिमांड स्केड्यूल, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इज द टैबुलर प्रेजेंटेशन, इट इज द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अंडर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी कंज्यूमर्स के द्वारा, जब हम उसको टेबल में रिकॉर्ड करें तो उसको डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। अब यहां पर देखो, इट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये जो टेबल है वो किसके बीच में रिलेशन शो करता है, प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो अगर देखा जाए तो रिलेशन मेरे को देखने में तो नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइस हमारा कम होते जा रहा है, डिमांड उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर यही होता है। जब प्राइस महंगा होता है किसी प्रोडक्ट का तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्रोडक्ट सस्ता होने लगता है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्योंकि पहले तो जो अमीर थे सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन अब प्राइस कम होने की वजह से जो थोड़े मिडिल क्लास वाले हैं वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि प्राइस कम हो चुका है। सो इसलिए रिलेशन शो करता है, इसको हम टैबुलर प्रेजेंटेशन यानी डिमांड स्केड्यूल कहते हैं, और ये हमें प्राइस और डिमांड का रिलेशन शो करता है। डिमांड स्केड्यूल जो है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब देखो नेम से ही आपको पता चल जाएगा, डिमांड स्केड्यूल का मतलब तो वही है, टैबुलर प्रेजेंटेशन। इट इज अ टेबल व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लेकिन जब हम वर्ड इंडिविजुअल लगा देते हैं ना, तो इंडिविजुअल का मतलब है कि जब हम एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मार्केट में एक कंज्यूमर थोड़ी होता है, मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफिक कंज्यूमर को ही सिलेक्ट करें और उसकी डिमांड को ही प्राइस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करें, प्राइस के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर की डिमांड को ही टेबल में शो करें, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। और जब मार्केट में अवेलेबल सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को हम टेबल में रिप्रेजेंट करें, मार्केट में राम, श्याम, मोहन, सोहन, भोला, छोटू, सभी की डिमांड को जब हम प्लस करके, सम अप करके टेबल में शो करें, तो उसको मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। सो अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल, इट इज अ टेबल showing the quantity demanded by an individual under the different possible prices prevailing in the market। So जब हम एक ही कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। सो यहां पर प्राइस देखो, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही है। 1 2 3 4 4 3 2 1, दैट्स इट। रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर यही होता है। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल का भी मीनिंग सेम है। इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन बट इट शोज द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है, अब मैंने यहां पर दो कंज्यूमर्स के एग्जांपल लिए, ये फर्स्ट कंज्यूमर और ये सेकंड कंज्यूमर, क्योंकि ऑब्वियसली 10-15 कंज्यूमर के एग्जांपल लेंगे तो ये स्लाइड ही हमारी छोटी पड़ जाएगी। तो जितने भी कंज्यूमर हैं उन सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिमांड। So 4 plus 5 9, 3 plus 4 7, 2 plus 3 5, 1 plus 2 3। So जब हम एक टेबल में प्राइस और मार्केट में अवेलेबल सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को शो करते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। दैट्स इट। अच्छा, मार्केट डिमांड हो गया, डिमांड स्केड्यूल में इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हो गया। अब हम बात करेंगे कर्व की। जैसे कि मैंने बताया, कर्व वर्ड जो है वो यूज किया जाता है डायग्राम के लिए या फिर कह लीजिए ग्राफ के लिए। तो जब हम कंज्यूमर की डिमांड को ग्राफ में, डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं, जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, जब हम एक स्लाइड पे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में, सॉरी ग्राफ फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में, तो उसको डिमांड कर्व कहते हैं। अब जैसे इंडिविजुअल
स्केड्यूल था, मार्केट स्केड्यूल था, सिमिलरली हमारे पास इंडिविजुअल कर्व और मार्केट कर्व भी है और दोनों का मतलब सेम है। इंडिविजुअल डिमांड जो है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, लेकिन सिर्फ एक कंज्यूमर के डिमांड की। वहीं पर मार्केट डिमांड कर्व मार्केट में अवेलेबल जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी टोटल डिमांड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो मीनिंग जो आपने स्केड्यूल में पढ़ा था सेम मीनिंग है, बस आपको टैबुलर प्रेजेंटेशन की जगह क्या लिखना है, ग्राफिकल या फिर कह लीजिए डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। So individual curve is the graphical or diagrammatical presentation of demand schedule showing the relation between quantities demanded by a consumer under different possible prices। यानी किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर परचेज करता है, जब हम उसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। अ सिंगल बायर। और जब हम मार्केट में अवेलेबल सभी बायर्स की डिमांड को कलेक्टिवली एक डायग्राम में शो करते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। सो ऑल द बायर्स इन द मार्केट। सो जल्दी से अब इसको हम देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कैसे किया जाता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व अलग से, मार्केट डिमांड कर्व अलग से ड्रॉ करेंगे। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, मैंने अभी बताया। जब हम एक सिंगल कस्टमर की, एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। अब एक बार रीड कर लो। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल showing the relation between quantity demanded by a single consumer under different market prices। यानी यहां पर हाईलाइटिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये किस चीज का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। ये हमें क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशन शो करता है जो कि इंडिविजुअल पर्सन ने डिमांड की होती है। ये हमारे पास है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस ही लोकेट किया जाता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, यहां पर क्वांटिटी ही लोकेट की जाती है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो सिंपल है, जब प्राइस 4 था तो मार्केट में डिमांड कितनी थी, 1। जब प्राइस 3 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, 2। जब प्राइस 2 हुआ डिमांड कितनी हो गई, 3। और जब प्राइस 1 हुआ तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 4। तो बस ये हमारे पास है डिमांड कर्व। और आप देख सकते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड नहीं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन नेगेटिव है। जैसे जैसे प्राइस कम होता गया वैसे वैसे डिमांड हमारी बढ़ती गई। जैसे जैसे प्राइस हमारा कम होता गया वैसे वैसे डिमांड हमारी आगे की तरफ बढ़ती गई, शिफ्ट होती गई। ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? जब मार्केट में अवेलेबल सभी कस्टमर्स की डिमांड को डायग्रामेटिकली शो किया जाता है तो उसको मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। अब इसका मीनिंग एक बार रीड कर लो। मार्केट डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल showing the relation between quantity demanded by all the consumers available in the market under different market prices। जितने भी मार्केट में अवेलेबल है ना, उन सबकी जब हम बात करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। अब मार्केट डिमांड कर्व आप देख सकते हो थोड़ा फ्लैटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ये हमारी जो है वो बिल्कुल नीचे है, डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी फ्लैट है, एक तरह से 45 डिग्री का एंगल ये बना रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम दो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, दोनों की प्लस करके जो डिमांड आई है हमने वो यहां पर रिप्रेजेंट की है। बाकी सब सेम है, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, है ना। उसके बाद ये हमारे पास सिंपल रूल है, जब प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी थी, है ना, ये सब उसका है। जैसे जैसे प्राइस कम होता गया हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती गई। जब मार्केट में 1 था प्राइस
एक था टाइगर नहीं, एक था प्राइस, मतलब 1 रुपीज जब प्राइस था तब उस वक्त हमारी जो डिमांड है वो 9 हो गई थी। चलिए, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट को कवर किया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के कॉन्सेप्ट भी कवर करने वाले हैं।